हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिस सब्जेक्ट को हम लोग सिंपली FEEE के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमारा 15 नंबर लेक्चर है एंड जो पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उस यूनिट का ये हमारा आखिरी क्लास है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली प्रीवियस क्लासेस देखिए, बारीकी से देखिएगा, नोट कीजिएगा, नोट को रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले थे? आज हम लोग सोर्स कन्वर्शन करने वाले हैं। मतलब जो वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, करंट सोर्स को कैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स के बारे में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोगों ने सोर्स के जितने भी टाइप्स है वो डिस्कस कर लिए थे। ओके, चलो, सो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सोर्स कन्वर्सन, ठीक है, सोर्स कन्वर्सन। तो सोर्स कन्वर्सन करने के लिए, ठीक है, एक छोटा सा कंडीशन है, एक छोटा सा कंडीशन है, तभी जाके हम लोग सोर्स को कन्वर्ट कर पाएंगे, वोल्टेज को करंट में, करंट को वोल्टेज में। तो कह रहा है ये वाला कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ अगर एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा, तब जाके हम लोग उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड करंट सोर्स में भी क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस, वही वाला रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से आ गया। मान लो दिस इज द वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाएंगे RI, ओके। तो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, करंट सोर्स में, तो क्या होगा? करंट सोर्स, हमारा करंट सोर्स कुछ इस तरह सा होगा, ओके। करंट सोर्स जो होगा कुछ इस तरह सा होगा एंड इस तरह का करंट सोर्स होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लिए थे, ये यहाँ पे पैरेलली होगा RI, ओके, ठीक है। एंड ये हम लोग ऑपोजिट भी कर सकते हैं, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या होगा? चलो यहाँ पे लिख देते हैं वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वोल्टेज टू करंट सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? करंट टू वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स करने का कंडीशन क्या है कि करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टर जो है पैरेलली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड वोल्टेज सोर्स में भी क्या रहेगा? एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो भी सीरीज में, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो ये है हमारा सोर्स कन्वर्शन। अब ये वोल्टेज सोर्स, दिस इज करंट सोर्स, दिस इज अगेन करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स। कंडीशन क्या है? ये रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है बीच में आ रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल वही रहेगा, जो रेजिस्टेंस लोगे वही रहेगा। लेकिन वोल्टेज सोर्स में वो सीरीज में रहेगा, करंट सोर्स में वो पैरेलल में रहेगा। बस इतना सा आप लोगों को जो है याद रखना है। अगर इतना याद रख पाते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ होशियारी नहीं दिखाना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, बिल्कुल एक पॉइंट याद रख लो, काम खत्म, ठीक है ना। चलो, मान लो कि यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स V है, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स V है। तो V से यहाँ पे जो करंट सोर्स हमें मिलेगा, दिस इज V/R मिलेगा, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस दोनों जगह पे सेम रहेगा, ओके। यहाँ पे मान लो ये I करंट है, इसमें करंट सोर्स, इस करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो V = IR कर देंगे, तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। बस खत्म, काम खत्म। अब जस्ट हमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि आप लोग नोट करेंगे ना, तो नोट प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा बहुत मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को, वही चीज़ आप लोग रिपीट करिए। एंड इस फिगर को ड्रॉ करिए, आप इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं लिखने के बाद, या फिर लिखने के आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, तो जो भी लिखने का चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं पहले।
इस फिगर को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। आप लोग अगर ड्रॉ कर चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं ड्रॉ किए तो आगे जाके फिर इसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके चलो, सोर्स कन्वर्शन यहाँ पे कहा गया है, ए गिवन वोल्टेज सोर्स, ए गिवन वोल्टेज सोर्स with resistance in series can be converted into a current source, connected with a resistance in parallel। ठीक है, बस ठीक है। ए वोल्टेज सोर्स with resistance in series can be converted into a current source connected with a resistance in parallel। मतलब यहाँ पे इस फिगर को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लेते हैं, दिस इज द वोल्टेज सोर्स V, ठीक है, एंड यहाँ पे लेते हैं रेजिस्टेंस RI। ओके, तो इसको हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। I है इसका करंट एंड इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा होगा पैरेलली, बस दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। ओके चलो, इसमें हम लोग लिखेंगे लेट V is the voltage of voltage source, then current in current source will be I is equal to V by R। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ओहम्स लॉ से। ओहम्स लॉ हम लोग सीखा था ना। ओहम्स लॉ क्या होता है, ओहम्स लॉ में कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोगों ने देखा था V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो वहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा। ओके, कनेक्टेड V इज द वोल्टेज सोर्स, देन करंट इन करंट सोर्स विल बी इतना, एंड resistance value will remain same in both sources। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो दोनों जगह पे बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये पहला था, एंड इसी को हम लोग लिखेंगे अ गिवन current source with resistance in parallel can be converted to a voltage source with a resistance with the same resistance connected in series। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे करंट सोर्स को ड्रॉ करते हैं, दिस इज द करंट सोर्स। ठीक है, ये RI है, दिस इज करंट। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस रहेगा सीरीज में, एंड ये होगा वोल्टेज। चलो, दिस इज द कन्वर्सन। ओके, हेयर V इज इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। ओके, करंट I अगर है तो V इज इक्वल टू IR होगा। बस दिस इज द थिंग that we have to remember, and now it's time to
डू सम प्रॉब्लम, इट्स टाइम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। तो 2 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे एंड उम्मीद करता हूँ कि 2 प्रॉब्लम से ही आप लोग पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल समझ जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है ना। तो सेमेस्टर में आपको सोर्स कन्वर्सन से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल सकता है, इसका चांसेस है, ठीक है। सोर्स कन्वर्शन में चांसेस है कि आपको सेमेस्टर में एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, 5 नंबर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का मैथ लेते हैं एकदम से। कहा गया कलम, कन्वर्ट डिटरमाइन द करंट थ्रू 4 ओहम रेजिस्टेंस। चलो पहले तो हम लोग सिंपली एक मैथ कर लेते हैं। कन्वर्ट ए कांस्टेंट करंट सोर्स, कन्वर्ट ए कांस्टेंट करंट, ये सिंपल वाला मैथ करते हैं पहले, ठीक है। कन्वर्ट ए कांस्टेंट करंट सोर्स of 10 ampere with a resistance connected in parallel of कितना रेजिस्टेंस, कितना 8 ओहम का रेजिस्टेंस, 8 ओहम, ओके, इनटू ए इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स में एक रेजिस्टेंस करंट के साथ क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 8 ओहम एंड करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर। तो इसको हमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को जो है ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर 10 एम्पियर करंट, ठीक है, करंट सोर्स, एंड इसके साथ लगा है हमारा एक रेजिस्टेंस 8 ओहम का, ठीक है। नाउ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 8 ओहम का ही रहेगा, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा। अब सवाल ये है कि वोल्टेज ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, फॉर्मूला क्या था, V इजिकल टू आई आर। तो यहाँ पे I इजिकल टू है 10 एम्पेयर एंड 8 ओहम, सो वोल्टेज निकलेगा 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 वोल्ट, ठीक है, 80 वोल्ट। अब मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80 वोल्ट। चलो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज सोर्स या फिर इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। बस खत्म, मैथ खत्म, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ओके, वोल्टेज ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने नहीं लिखा, रेजिस्टेंस वैल्यू 8 ओम, बस खत्म, काम खत्म। कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा इसको लिख देंगे कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स, बस हो गया, पहला मैथ खत्म। बहुत ही सिंपल था ना पहला मैथ। चलो अब हम लोग दूसरा मैथ करते हैं। दूसरा मैथ थोड़ा सा टफ लेंगे, ठीक है ना। Question number 2, determine the current through 4 ohm resistance in the figure
figure using source transformation technique. Okay, determine the current through 4 ohm resistance in the figure using source transformation techniques. ठीक है, अब फिगर क्या दिया गया है, फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फिगर क्या दिया गया है उसको देखना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज 4 ohm. ओके, एंड नाउ हियर इज अ करंट सोर्स. ओके, एंड ऑल्सो हियर इज अ करंट सोर्स. ओके, अब ये इस तरह से है. ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या है भाई, 20 एम्पियर एंड इसका वैल्यू है ओनली 2 एम्पियर. एंड यहाँ पे पैरेलली एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पैरेलली एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 ओहम का रेजिस्टेंस है इधर, 5 ओहम का रेजिस्टेंस है इधर. हमें बताया गया है कि 4 ओहम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट निकालना है, तो आई यहाँ पे निकालेंगे, आई 4 ओहम का. ठीक है, ओके, चलो. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक करंट सोर्स, दिस इज अनदर करंट सोर्स. इसको जो है हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, वोल्टेज सोर्स में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, चलो. सो सोल्यूशन में देखेंगे, सोल्यूशन में हमें कैलकुलेशन जो है खुद से कर लेना है. तो ये वोल्टेज सोर्स है, और सॉरी ये करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलो वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना. अब ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा कन्वर्ट, यहाँ पे ये 4 ओहम ऑलरेडी था एंड यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये जो है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अब वोल्टेज सोर्स में प्लस किस तरफ होगा, माइनस किस तरफ होगा, प्लस किस तरफ होगा, माइनस किस तरफ होगा. देखो एरो साइन जिस तरफ जा रहा है उधर प्लस होगा, उल्टी दिशा में माइनस होगा. इस बात को याद रखिएगा. वोल्टेज करंट सोर्स को जब हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो एरो जिस तरफ होगा उस तरफ प्लस लिखेंगे, इधर हम लोग माइनस लिखेंगे. जब हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस की तरफ एरो देंगे एंड माइनस की तरफ ये वाला पीछे वाला रहेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे इधर प्लस होगा, इधर माइनस, एंड यहाँ पे इधर प्लस इधर माइनस. ओके, एंड नीचे ये पूरा टोटली कनेक्टेड रहेगा अपने एक दूसरे के साथ. ठीक है, अब इसका वोल्टेज कितना होगा, 3 × 20. ठीक है, V = IR होता है ना, V = IR. तो V कितना है, कैसे निकालेंगे, 20 × 3 मतलब 60. इधर होगा 60 वोल्ट. ये जो है ये 3 ओहम का ही रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलता, 4 ओहम, एंड इधर 5 ओहम का ही रहेगा. ठीक है ना. अब ये वोल्टेज सोर्स कितना होगा, 2 × 5 10 वोल्ट का होगा. ठीक है, 10 वोल्ट का होगा. चलो, सोल्यूशन में हमें क्या कर लिया हम लोगों ने, ये पूरे 2 करंट सोर्स को 2 वोल्टेज सोर्स में हम लोगों ने कन्वर्ट जो है कर लिए हैं. ठीक है, 2 वोल्टेज सोर्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिए हैं. ठीक है, अब क्या है, अब बात ये है कि करंट थ्रू द सर्किट. ठीक है, तो सर्किट के थ्रू करंट कितना जा रहा है, देखो ये जो पूरा सर्किट है एक ही सर्किट है, करंट जो है ऐसे फ्लो होगा. ठीक है, करंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, करंट ऐसे फ्लो होता रहेगा, ऐसे फ्लो होगा, करंट जो है ऐसे पूरा सर्किट में जो है फ्लो होता रहेगा, एक ही करंट है. ठीक है, एंड हम लोग जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है तो करंट बिल्कुल सेम होता है. तो तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम जाएगा, जितना करंट इधर से जाएगा मतलब पूरे सर्किट में एक ही करंट यहाँ पे विराजमान होगा. तो करंट का फॉर्मूला क्या है, बोलो करंट का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं V = IR. यहाँ से I निकालो यहाँ से, एंड ये हो जाएगा V/R. तो V कितना है, दोनों मिलके कितना हो रहा है, V दोनों मिलके कितना हो रहा है, देखो इसके प्लस के साथ ये माइनस जुड़ा हुआ है, ये प्लस के साथ ये माइनस जुड़ा हुआ है. दोस्तों समझ में आ रहा है, ये प्लस के साथ ये माइनस जुड़ा हुआ है, दैट्स मीन ये दोनों जो है सीरीज में है, वोल्टेज
सीरीज में होगा तो फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। चलो मैं आपको इस मैथ के बाद कम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज बता दूंगा कि वोल्टेज सोर्स, दो वोल्टेज सोर्स को सीरीज में ऐड करने से क्या होता है, दो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में ऐड करने से फाइनल वोल्टेज क्या मिलता है। करंट सोर्स के केस में भी हम लोग देखेंगे, मैं वो इसी मैथ के बाद जो है आपको करा दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो तो एक दो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना होगा, फिर टोटल वोल्टेज होगा भैया, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, टोटल वोल्टेज कितना होगा 60 + 10, ठीक है। एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है बोलो, सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, सीरीज में है। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस रहता है तो क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, तो 3 5 8 8 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 + 5 मतलब 70/12, ठीक है, 70/12 होगा। एंड इसका अगर हिसाब करेंगे हम लोग कितना निकलेगा, 70/12, 70/12 कितना निकलता है बोलो, 5 पॉइंट समथिंग, 70/12 होगा तो 5.83, तो 5.83 एम्पियर। ओके, सो दिस करंट विल बी फ्लो थ्रू 4 ओहम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 5.83 एम्पियर करंट जो है फ्लो होगा 4 ओहम से। बस आंसर में इतना ही लिख देना है हमें। ओके चलो, नाउ मैं आपको क्या बताना चाहता था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम लोग एनर्जी सोर्सेज को कंबाइन करते हैं तो फिर फाइनल कितना निकलता है, ठीक है ना। चलो तो एनर्जी सोर्स का कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं बस। एंड अभी जो मैं इसको कराऊंगा वो आप लोग एनर्जी सोर्स के बिल्कुल लास्ट में लिख देना, मतलब इस चैप्टर को जहाँ से लिखना स्टार्ट किया उससे पहले लिखना है एनर्जी सोर्स के कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना, तो फिर सीक्वेंस हमारा बिल्कुल बराबर रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। तो पहला वोल्टेज सोर्सेस इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम लोग जानते हैं हेड टू टेल कनेक्शन होता है। तो वोल्टेज सोर्स जो होगा, वोल्टेज सोर्स को कैसे लिखते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो एक बड़ा वाला होगा एक छोटा वाला होगा, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। याद रखिएगा वोल्टेज सोर्स में दो डंडा होगा, ठीक है, दो डंडा होगा, ऐसे हम लोग वोल्टेज सोर्स को लिखते हैं। वोल्टेज सोर्स में जो बड़ा वाला होगा वो पॉजिटिव होगा एंड वो छोटा वाला होगा वो नेगेटिव होगा, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ते हैं एंड नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, फिर एक यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है, ये फिर एक हो गया। चलो अब यहाँ पे अगर ये V1 V2 एंड V3 है, ठीक है, अगर इस तरह से जोड़ा गया है तो फिर फाइनल V जो निकलेगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 निकलेगा, ठीक है, समझ में आया V। एंड दूसरा वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन बोले तो क्या, हेड टू कॉमन हेड टू कॉमन क्या, कॉमन हेड एंड कॉमन टेल। तो यहाँ पे ऐसे मैं कुछ ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक तरफ दे दिया, सारे नेगेटिव को एक तरफ दे दिया। ओके, दिस इज V1 V2 एंड V3, ये वोल्टेज का पहला सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स। तो अल्टीमेटली फाइनल वोल्टेज क्या होगा, V इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, V इजिकल टू क्या होगा बोलो, ये होगा हमारा V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3। तो तीनों वोल्टेज सोर्स, इनमें से ज़्यादा जो होगा वही होगा, ठीक है, इनमें से जो ज़्यादा होगा उसी के इक्वल सब कुछ हो जाएगा, सब एक ही बराबर देखने को मिलेगा। तो फाइनल वोल्टेज जो है एक ही बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया हमारा क्या, पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज सोर्स में। अब करंट सोर्स भी देख लेते हैं फटाफट से। करंट सोर्स,
करंट सोर्स सीरीज में, ठीक है। 3 नंबर, करंट सोर्सेस इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। करंट सोर्सेस इन सीरीज कनेक्शन, ओके, करंट सोर्सेज इन सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में कैसा होता है, ऐसा, ये करंट सोर्स है, दिस इज अनदर करंट सोर्स, दिस इज अनदर करंट सोर्स, ठीक है। तीनों का डायरेक्शन देखो एक ही तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। तीनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है, तो सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे मान लो कि ये I1, I2, I3 है, तीनों को सीरीज कनेक्शन में रखा है, तो फिर यहाँ पे I1 इजगल टू I2 इजगल टू I3, तो तीनों जो है बराबर रहेगा, ठीक है, तीनों जो है बराबर रहेगा। फिर चौथा, करंट सोर्सेस इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है कि तीनों का हेड जो है एक तरफ रहेगा, दूसरा इधर एंड तीसरा इधर, ऐसे करके जो है 3 करंट सोर्स है, 3 करंट सोर्स है, ठीक है, I1, I2 एंड I3। तो इस केस में जो हमारा फाइनल मिलेगा इक्विवेलेंट करंट, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों अगर करंट दे रहा है, तीनों के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो फाइनली कितना फ्लो हो रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों को ऐड कर देंगे, जितना मिलेगा वही होगा करंट सोर्स। जैसे कि ये 3 पाइप है, मान लो तीनों पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, किसी पाइप में कम जा रहा है, किसी पाइप से ज़्यादा जा रहा है, किसी पाइप से और भी ज़्यादा जा रहा है, तो टोटल पानी कितना जा रहा है, तो तीनों पाइप का हम लोग पानी को ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐसा, ये, ठीक है, ये, तो तीनों का करंट अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल या फिर इक्विवेलेंट करंट जो है वो मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है, एंड ये लंबे वाले डंडे से क्या देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज का पॉजिटिव साइन। ये बैटरी है, मान लो बैटरी का पॉजिटिव साइन को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को लंबे वाले डंडे से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, छोटा वाला डंडा माइनस का है, तो इस तरह से होगा, ओके। एंड करंट सोर्स को ऐसे एरो से दिखाया जाता है कि करंट कौन से कम तरफ है। एंड जब हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर मान लो कि एक करंट सोर्स है, ठीक है, दिस इज द करंट सोर्स, ओके। तो जब इस करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। अगर उल्टी केस में बताऊं, उल्टा केस क्या होगा कि इधर मान लो कि हमारा ऐसा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये छोटा वाला है पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, जब हम लोग उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो आगे जाके मैथ जो है पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको ये सभी प्रैक्टिस में रखना है, ओके। तो पहला जो यूनिट है हमारा यहाँ से हो रहा है कंप्लीट, एंड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, वो सेमिस्टर के पहले कराऊंगा, ठीक है। सेमिस्टर जब हमारा अनाउंस हो जाएगा, 15-20 दिन रहेगा हाथ में, तो मैं हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड उससे पहले हमें अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जितना बार हो सके रिवीजन देते रहिए, एंड खुद से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर रहेगा। चलो दोस्तों, तो पहला यूनिट ख़त्म हमारा, अब हम लोग दूसरे यूनिट पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच, एंड अपना जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बराबर रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।